सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज उपवास की प्रार्थना में, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आइए हम सब एक मन होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और आज हम जानेंगे कि प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके प्रार्थना स्टार्ट करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद करती हूँ खुदा, आज उपवास में होकर प्रभु इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ पिता, जितनों ने कमेंट भेजा है पिता, जितने बड़े विश्वास के साथ उन्होंने आपसे मांगा है परमेश्वर, प्रभु उनके जीवन में काम हो प्रभु, और वो आप में जय को प्राप्त करें और चंगाई, अपनी चंगाई को देखने पाए परमेश्वर पिता। जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु, वो बोल रहे हैं कि ये वचन, ये प्रार्थना मेरे लिए है खुदा, उनके जीवन में प्रार्थना काम करे परमेश्वर, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन से हम देखेंगे तो इसमें बताता है कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और उन्होंने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है। हाँ प्रियो, आप जितने दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आप प्रभु की प्रार्थना में बने रहें, हियाव ना छोड़ें, विश्वास और दृढ़ता से उन्हें थामे रहें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसने अपने प्रेम करने वालों से प्रेम किया है। आपने उनसे प्यार नहीं किया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तब हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और अगर यदि आपके आनंद के दिन है तो प्रभु को स्तुति और भजन गाएं, परमेश्वर की बड़ाई करें, फिर रोते ना रहें कि परमेश्वर मेरा तो ये हो गया, और ये लालच ना करें, बल्कि विश्वास के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और यदि कोई आप में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, प्रभु के दास दासियों को या किसी को भी बुलाएं और परमेश्वर उस रोगी के लिए दुआ करें, उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक और वचन कहता है, इब्रानियों 13 का 1 और 2 वचन कहता है कि भाईचारे की प्रीति आप में बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजानों में स्वर्गदूतों का आदर और सत्कार किया है। आमीन। इसलिए क्या करना है, जब किसी को अपने घर में बुलाना है तो उसका आदर सत्कार करना है, उसका आव भगत करना है। परमेश्वर सिर्फ बुलाकर प्रार्थना कराकर आप ऐसे ना भेजें, बल्कि उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, और जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब हम विश्वास में वीर होते हैं तो ही हमारे जीवन में काम होता है। अगर हम विश्वास के धनी नहीं हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। आज अगर कोई कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तेरे विरोध में गया परमेश्वर, प्रभु मैंने परमेश्वर तुझे जाना नहीं प्रभु, अपने ही आप में खोया था प्रभु, तो आज परमेश्वर का वचन कहता कि आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अग्रवानी रंग के हो, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह के नबी की पुस्तक में कि हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको पुकार दिया, आपको नाम लेकर बुला लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया है, तो आप प्रभु से दूर ना रहें। और वचन कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहती कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मैं दिल से और आत्मा से और प्राण से, अपने जी जान से मैं आप सबों के लिए दुआ करती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आपका रिजल्ट गुड हो, अच्छा हो, और मैं सुनूँ और मेरे परमेश्वर की बड़ाई करूँ। आमीन। लेकिन
वचन कहता है मेरे प्रियो, याकूब 5:17 वचन कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। मैं भी परमेश्वर की दासी होकर के विश्वास करती हूँ कि मैं एलिया और एलीसा तो नहीं, लेकिन हाँ सुख दुख समान भोगी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करती हूँ। अपना 1% भी नहीं रख छोड़ती हूँ। मैं अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आपके कामों को सफल करे, आपके जीवन में काम करे और आपका जीवन परमेश्वर अपने हाथ में लेकर चलाए। और वचन कहता है 18 में कि फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एक बार उसने प्रार्थना की तो कि परमेश्वर मेघ ना बरसे, और ऐसा हुआ। और फिर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर अब बारिश हो जाए, ऐसा हुआ। मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं, आज परमेश्वर से आप कुछ मांग रहे हैं, तो वचन कहता है 19 में कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान लो कि जो कोई उसको भटके हुए पापी को फेर लाए, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। और मेरी यही कोशिश रहती है मेरे प्रियो कि मैं आप लोगों को इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को शेयर करो। अगर आप अनजाने में एक आत्मा भी बचाते हो तो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर अगर सत्य से एक जन भटक जाएगा तो हम सब के सब दोषी होंगे। मैं आपके माध्यम से, परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सुसमाचार सुना रही हूँ। आप लोग भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपने लोगों को सुसमाचार सुनाएं। जरूर इसे लगातार आप करते रहें। एक दिन देखेंगे कि आपने आत्मा को बचा लिया है और परमेश्वर उसका इनाम आपको जरूर देगा। मेरे प्रियो, आप इस वचन से आज जो कुछ भी सीखे हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अब बारी है कि जितने भाई बहनों ने कमेंट किए उन सब के नामों को लेकर के मैं दुआ करूं। आप तैयार रहें, अपने नाम की बारी, जितनों के नाम मैंने सुबह में ले लिए हैं और जितनों के अभी तक नहीं लिए हैं, शाम की प्रार्थना में मैं लेने वाली हूं। आप अपने लिए तैयार हो जाएं, अपने हाँ और आमीन बोलकर रिसीव करें। जब आपको प्रार्थना मिलती है तो आमीन बोला करें, ना कि फिर से दोबारा प्रार्थना रिपीट करें। परमेश्वर के वचन का अवहेलना ना करें। जब आपका नाम लिए जाते हैं आप आमीन बोलकर उसे रिसीव करें। और दूसरा मैसेज डालें कि अब मुझे ये प्रॉब्लम है। एक ही आप घसीटा, एक ही प्रार्थना में बने ना रहें। आप जब आपको प्रार्थना, आपका नाम लिया जाता है, आप जरूर से आमीन बोलें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, आज के दिन में उपवास में होकर खुदावन आपके चरणों में आती हूँ। राजा, इन भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु, इन पर अनुग्रह कर। इन्होंने जो बड़े विश्वास से कमेंट करके खुदा प्रार्थना मांगी है, प्रभु इन सब पर अनुग्रह कर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता बहन पिंकी सिग्नोरे के लिए, परमेश्वर पिता। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता बहन पिंकी सिंगोरे के लिए। ये मध्य प्रदेश से, इंदौर से हैं प्रभु, और इनकी हाथ में गांठें हैं पिता। इनके पति ने बड़े विश्वास से प्रार्थना मांगी है। सामर्थी खुदावन यीशु मसीह, आप अपना हाथ बढ़ाएं। राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु दया कर। पिंकी बहन के जो प्रभु हाथ में गांठें हैं, यीशु के नाम से वो आज हट जाए, उड़ जाए परमेश्वर। ओ प्रभु जी, वो आपकी बेटी चंगी हो जाए खुदा, और सच में इनके पति का मांगना विश्वास में और बढ़ने पाए। परमेश्वर आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। बार घर से बहन गीतांजलि, आपने प्रार्थना मांगी है कि आपका एक ऑपरेशन और बाकी है, हो जाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ बहन गीतांजलि का ऑपरेशन परमेश्वर पिता अच्छे से हो जाए राजा, और ऑपरेशन के बाद ये बहन अपने माँ के घर जाने पाए पिता। इसके लिए प्रभु इनके पति प्रसन्ना के मन को बदल राजा, और परमेश्वर पिता आप उनसे बातचीत करें राजा, उनके मन को बदले कि प्रभु अपने पत्नी को, प्रभु जी बहन
गीतांजलि को प्रभु अपने मायके जाने दे राजा, और प्रभु इनका ट्रांसफ़र कैंसल हो जाए परमेश्वर। जो इन्होंने परमेश्वर विश्वास से मांगा है खुदा, सच में राजा दया कर, और अगर ट्रांसफ़र इनकी भलाई के लिए है तो होने दे राजा। इनके जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले। हो सिया राबा बाबा बा संदा खाला राबा बाबा, राइट नाउ टच यू मास्टर। इस बहन का ऑपरेशन बड़े अच्छे से हो पिता, और हम सुनने पाएँ परमेश्वर पिता कि आपने काम किया। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बाबू विकास साहब आप हावड़ा मैदान से हैं, और बहन ज्योति के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। प्रभु इन बच्चों को चलने में जो परेशानियां होती है पिता, मस्कुलर की जो बीमारी परमेश्वर इन्हें छू दी है राजा, आज इन्हें आप छू दे परमेश्वर। मस्कुलर परमेश्वर जल जाए प्रभु, ये बच्चे हील हो जाए तुझ में परमेश्वर, तेरे लहू में ये चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर, अपने पैरों पर एक खड़े हो जाए परमेश्वर। बहन पुष्पा के अंदर जो भी प्रभु जी पित्त के थैली में पथरी है, यीशु के नाम से कैंसल 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 करते हैं प्रभु, गल जाए, धुआं बनकर उड़ जाए प्रभु, दया कर राजा। बहन अजय भाई अजय पर परमेश्वर पिता आप अनुग्रह करें, इनके दुकान में, इनके कामों में आप इनकी सहायता मदद करें। धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रिंकी और भाई टिंकू साहब आप कनकपुर से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। जो आपकी बहन पढ़ना चाहती है परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोले, और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि बहन रिंकी और टिंकू में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं खुदा, चाहे जिस भी रीजन से होते हैं परमेश्वर पिता, उनके उस रीजन को आप दूर करें, और इनमें बड़ी शांति बड़ा चैन देकर इन्हें ब्लस करें मास्टर। पवित्र आत्मा खोरियाला दबाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु भाई टिंकू को प्रभु हर एक गंदी लत से आप छुटकारा दें प्रभु, हर बुरे लोगों से इन्हें बचाएं, और प्रभु अपने पंखों में आप छुपा के रखें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भाई मनोज साहू जो दिल्ली से हैं खुदावन पिता, मैं विनती करती हूँ पिता इनके कारोबार में प्रभु आशीष कर राजा, इनके जो भी पार्ट पुर्जे बन चुके हैं पिता, और ऑर्डर मिले हैं पिता, लेकिन लेने वाले आ नहीं रहे हैं प्रभु, भरपूरी से दे नहीं रहे हैं परमेश्वर। ये भाई कर्ज में है खुदा, इनके कर्ज से इन्हें आज़ादी दे राजा, और भाई मनोज के कारोबार अच्छा से चलने लगे पिता। इनकी बेटी निकी और खुशबू जो परमेश्वर MA BA की परीक्षाएँ दिए परमेश्वर पिता, इन्हें गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस कीजिए खुदा। ये परिवार आप में प्रभु बड़ी आशीषों को देखने वाला बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप दया करिए, आपकी महिमा होने दीजिए स्वामी। भाई मनोज को शारीरिक स्वास्थ्य को आप बनाइए, आत्मिकता में आप बढ़ाइए, और प्रभु इनके हर एक कामों पर आप आशीष कीजिए, इनको अच्छे लेबर मिले और इनके कारोबार अच्छे से चलने पाएँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई कमलेश प्रजापति मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और विशेष करके आपके बेटे अखिलेश के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। अखिलेश को जो भी प्रभु सर्दी खांसी और जो भी प्रभु सांस का प्रॉब्लम रहता है पिता, परमेश्वर पिता अखिलेश को प्रभु आप चंगाई दें। और पिता मैंने विनती करती हूँ कि आपने इन्हें छू कर चंगा कर दिया है। इस समय प्रभु बच्चे का एडमिशन जहाँ भी होना है पिता, अखिलेश का एडमिशन आप रास्ता दिखाइए, और परमेश्वर पिता अखिलेश का एडमिशन बड़े अच्छे स्कूल में होने पाए प्रभु, आप दया करिए। चाहे जहाँ भी ये एडमिशन करवाना है पिता, एडमिशन होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन सविता गुड़िया आपने एक एग्ज़ाम से, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता इस बहन सविता गुड़िया पर अनुग्रह कर खुदा। इनका जो भी परीक्षा चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है प्रभु, उसका अच्छा रिजल्ट आने पाए परमेश्वर, आप दया करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक भाई है, इनके बेटे को ट्यूमर में कैंसर है, परमेश्वर दया करें और चंगा करें। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा प्रभु इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहाँ से है नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है कि मेरे बेटे को ट्यूमर में कैंसर है। ओ सिया राबा बाबा संदा खाला राबा बाबा, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले, बिहेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता आप दया करें राजा, और प्रभु इस भाई के बेटे को छूकर आप अद्भुत चंगाई दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बाबू संग्राम कुमार आपने लिखा है कि आधा अंग आपका लकवा से ग्रसित है, और ये भाई भी कहाँ से हैं नहीं लिखे। प्लीज़ आप लोग अपना जहाँ से आप हैं वहाँ का नाम लिखा करें, ताकि जब मैं प्रार्थना करूँ तो आपको विश्वास हो कि मेरे नाम के लिए प्रार्थना हो रही है। परमेश्वर पिता भाई संग्राम पर अनुग्रह कर, और प्रभु उनका आधा अलंग में जो लकवा मारा है पिता, वो लकवे की बीमारी से छूट जाए पिता, आपकी महिमा से भर जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
भाई प्रेम मसीह आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ परमेश्वर भाई प्रेम मसीह पर अनुग्रह कर राजा। इनकी आंखों में जो भी परमेश्वर जल बिंदु नहीं बन रहा है प्रभु, ब्लॉक नसें खुल जाएं, सब कुछ प्रभु ये देखने लगे, अपने आंखों के द्वारा आपकी बनाई हुई सृष्टि को देखने पाएँ। परमेश्वर आप दया करें, आपकी महिमा होने दे स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई अरविंद, आप गाजीपुर यूपी से हैं। अरविंद यादव, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा कर्ज में हैं, परमेश्वर आपको इस कर्ज से छुटकारा दे। ओ सिया रबा बाबा बा संदा खाला रा बाबा खारा शिबा रखा ला ला ला। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं पिता, इस भाई को हर एक कर्ज से आप छुटकारा दें परमेश्वर। ओ शिखर रंदा रबा बाबा शिखर रखंदा बाला। परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के इनके जीवन में काम कीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। भाई फुलजीन इंदवार के लिए किसी ने दुआ मांगी है। परमेश्वर पिता भाई फुलजीन इंदवार पर दया कर, ये मानसिक रूप से बीमार है पिता, इन्हें चंगाई दीजिए राजा। इन्हें चंगाई देकर आप इन्हें सम्मानित कीजिए, आपकी महिमा होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप विश्वास की प्रार्थना करते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई रोशन थापा जो आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जल्द ही मुझे सुनने को मिले कि परमेश्वर ने आपके बाएं छाती का चेस्ट का दर्द को दूर कर दिया है और आप चंगे हो चुके हैं। सामर्थी परमेश्वर बहन पिता परमेश्वर ज्योतिपत और प्रभु चांदनी मुस्कान इवेंट पर पवित्र आत्मा दया कर, अरे परिवार आप में बड़ी आशीषों को देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। और भी जितने भाई बहन अगर मैंने आपके नाम कहीं भूल गए हैं तो प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, फिर से दोबारा कमेंट करें और मैं आपके उस कमेंट को लिखकर फिर से शुक्रवार के दिन उपवास में आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। आज अगर आप जितने भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा आपके नामों को लेकर के मैं दुआ करूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर इस प्रार्थना में इस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करें यीशु के नाम से, आमीन। और जितने आज मेरे इस चैनल पर नए भाई बहन आए हैं मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नामों को लेकर के मैं प्रार्थना करूँ तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपना गाँव का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख के भेजिए। मैं आपके लिए दुआ करूँगी और आपके ऊपर से परमेश्वर हर एक उन श्राप उन बंधनों को तोड़ेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। और आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भेंट दे तो इसमें QR और स्कैनर डाला हुआ है, आप जो कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, खुशी की भेंट परमेश्वर लेता है और खुशी आपके लिए मायने रखती है कि आप परमेश्वर की खुशी को बना सकते हैं। जो यहोवा को खुश करता है परमेश्वर उसे खुश करता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।